हाँ जी। तो IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन आपका भी है और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनका RRB के साथ एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ किसी भी XYZ रीज़न से, और उसकी वजह से आप लोग डरे हुए हो कि हमारा IBPS क्लर्क एग्जाम किस तरीके से जाएगा। जब आपने RRB का एग्जामिनेशन दिया, वेदर इट बी PO और क्लर्क, तो काफ़ी बच्चों का एक्सपीरियंस गलत रहा और काफ़ी बच्चों का पेपर खराब भी हुआ है। लेकिन जब आप उस एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए ना, तो आप ये इतनी चीज़ें अपने साथ लेकर आए हो कि अब तो मैंने गलतियां कर दी, RRB में गलतियां बहुत करी मैंने, लेकिन ये मुझे गलतियां आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में नहीं करनी। अगर आपका मोटिव ये था तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन इस साल निकाल जाओगे। अगर किसी बच्चे का माइंडसेट जो है वो इस तरीके का था कि RRB तो गया, अब आगे मेरा कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, तो ये गलत आपकी इंटेंशन है, ये गलत आपका माइंडसेट है, आपको इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि आप डर चुके हो। एग्जामिनर का मोटिव ही होता है आपको डराना, और उसने आपको डरा दिया, लेकिन डरना नहीं है। ये 2-3 चीजें जो आप अपने साथ लेकर आए एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर, वो क्या थी? जब आप आए बाहर तो सभी जगह सर्कुलेशन हो गई कि कर्सर 2-3 बार में माउस को 2-3 बार क्लिक करना पड़ रहा था, स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी, जूम इन जूम आउट का था, ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, कंप्यूटर रुक रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो गई ऐसी न्यूज़ की, और इन न्यूज़ ने आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया कि यार ऐसा ही हुआ था, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, पेपर खराब हो गया मेरा, आगे आने वाले पेपर भी खराब होंगे, ओहो अब तो आगे आने वाले पेपर मैं दे ही नहीं सकती। यही चीजें आपने अपने माइंड में सोची कि मैं आगे आने वाले एग्जामिनेशंस नहीं दूंगी क्योंकि मुझे फिर से उसी सेंटर में जाना है और फिर से मुझे यही चीज देखनी है। एग्जामिनर आपके साथ यहाँ से खेलेगा, और यहाँ से वो इस तरीके से खेल गया क्योंकि उसने अपना सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कम एफिशिएंसी पे आपको दिया। लेकिन वहां उस सिचुएशन में सिर्फ आप ही नहीं थे, बहुत सारे और भी बच्चे थे। सिर्फ आपको अकेले को उस अग्नि परीक्षा में नहीं डाला गया, सभी बच्चे उस चीज का फेस कर रहे थे, सभी की एफिशिएंसी कम हुई, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप रेडी हो कि मुझे उसी सेंटर में जाना है, ऐसा ही मुझे मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे 2-3 सेकंड का लैग भी मिल रहा है तो उसको मैं कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, उसमें मैं कैसे अपना साइड में कुछ नोट डाउन करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर 2-3 मिनट का लैग भी आ रहा है तो मुझे उसमें पेशेंट रहना है, मुझे आगे का सोचना है कि मैं उस 2-3 सेकंड को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये चीज आपको देखनी है क्योंकि सेंटर आपका वही रहने वाला है, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम हियर। डन। सेकेंड चीज, आप जब RRB PO या क्लर्क का पेपर देने गए थे, क्या आपने इनफ मॉक टेस्ट दिए थे? नहीं दिए थे, नहीं दिए थे ना, इसलिए पेपर खराब हुआ। आपको IBPS क्लर्क से पहले डेली के 2-2 3-3 मॉक टेस्ट देने हैं ताकि पेपर में आपको ऐसी फील ना आए कि यार मैं कहाँ पे आ गया। मैंने प्रैक्टिस करी हुई है विदाउट टाइमर, लेकिन मुझे टाइमर के साथ मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता है आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे आपकी सेक्शनल टाइमिंग्स होंगी, RRB में कॉम्पोजिट होती है तो वहां से थोड़ा सा आपको एक एज मिल रहा है कि सेक्शनल टाइमिंग है, हर एक सेक्शन को आपको अलग 20-20 मिनट मिलेंगे, तो उसमें आप अपना जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से ला सकते हो। तो ये चीज आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको देख के जाना है कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तीसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन आए थे पेपर में जो आप सोच के गए थे कि मुझे करने हैं, ठीक है, जो आप सोच के गए थे मिसलेनियस क्वेश्चंस, पजल के क्वेश्चन मुझे करने हैं, लेकिन पेपर में आप वहां जाके अटक गए हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो आपके वहां पे 1 से 2 मिनट खराब हुए। आपको IBPS क्लर्क में ये गलती नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आप सोच के गए हो माइंड से कि क्वेश्चन इजी आएंगे, इजी आएंगे, इजी आएंगे, टफ आ गया तो क्या होगा, डर जाओगे। टफ वो सभी के लिए आ रहे हैं, आपको प्रिपेयर होके जाना है। इसलिए जब भी जो भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप उसमें ये सोच रहे हो कि मेरे को 10-15 सेकंड उसमें लगने चाहिए, ऑलरेडी मैं 30-40 सेकंड दे चुका हूँ फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ दो। आपको उस क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। अगर ईगो पे ले गए तो पेपर खराब हो जाएगा, उसको लास्ट के लिए कर लेना। मान लो कोई नंबर सीरीज का सवाल आ गया यार, मान लो कोई वन लाइनर आ गया, मान लो कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया जो नहीं बन रहा आपसे, बट आपने ईगो पे ले लिया, यार सिंप्लीफिकेशन मुझसे कैसे नहीं बनी, तो ये ईगो आपको नहीं लानी है। तो ये 3-4 चीजें मैंने जो आपको बताई आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट काम होके जाना, सुबह सुबह अच्छे से उठोगे, नहाओगे धोगे या फ्रेश होगे, जो भी बाहर से ट्रैवल करते हैं, अच्छा खाना वाना खा के जाना, कॉफ़ी पी लेना अगर पीते हो तो, क्योंकि कॉफ़ी से नींद नहीं आती है, चाय से नींद नहीं आती है, और ऐसी कुछ चीज़ें कंज्यूम करना, नट्स ले लेना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आप थोड़े से फुलफिलिंग रहे, टमी आपकी फुल रहे। हाइड्रेटेड रहना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, पानी पीते रहना। किसी भी चीज़ में कोई भी घबराहट हो 2 मिनट देना, मेडिटेट करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक सिप पानी का पीना और लग जाना, और अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराओगे कि आई एम द बेस्ट,
आज ये सीट यहाँ से मैं लेके जाऊंगा और मेरे अलावा यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आ गई, ये एरोगेंस नहीं होता, ये पॉजिटिविटी होती है, ये पॉजिटिविटी आ गई तो आपका पेपर पक्का पक्का पास हो जाएगा, बशर्ते आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन। जो गलती RRB में करी वो अब नहीं करनी, नहीं करोगे ना, अच्छा आएगा पेपर, बहुत ईजिली कर लोगे। ऑल द बेस्ट।